सो हे एवरीवन, दिस इज एम्बी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बीज डायरी। इस वीडियो पे गाइस आप यहाँ देख सकते हो टॉपिक मैंने लिख रखा है। थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आईपीएस पीओ प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, थोड़ा एनालिसिस भी कर लेंगे कैसा रहा इस बार का पेपर, क्या रहे लोगों के अटेम्प्ट्स, क्या हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ। तो बने रहो इस वीडियो पे। मैं शुरू करूंगा अभी इस चीज को लेके। तो पहले बात कर लेते हैं लोगों के अटेम्प्ट्स के बारे में कि कितने इस बार अटेम्प्ट्स हुए। सिंस के लिए देखो 5 प्रीलिम्स मैंने क्लियर किए हुए इसके, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जब पेपर देता था तब भी वो गेस करता था कि इस बार का कट ऑफ ये हो सकता है, तो आई वॉज 95% इट वॉज कि मैं सही हुआ करता था। तो वही कुछ एनालिसिस, कुछ एक्सपीरियंस के तौर पे एज अ मेंटर आई विल गेस कि कितने इस बार कट ऑफ हो सकते हैं। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स के बारे में कि लोगों के अटेम्प्ट्स हुए, तो 75% लोगों के अटेम्प्ट्स है इस बार 55 to 65 के बीच में। ये सबसे ज़्यादा लोगों के अटेम्प्ट्स इसी बीच में हैं। और बाकी लोगों के अटेम्प्ट्स है 65 प्लस 70 प्लस भी बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट्स है, बट मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स इसी के बीच में ही है। बात करते हैं अब थोड़ा पेपर के बारे में, कैसा रहा इस बार का पेपर। देखो पहले क्या हुआ करता था, रीजनिंग वगैरह हुआ करते थे, बहुत ईजी हुआ करते थे, ठीक है। छः लोग बैठते थे, पजल्स ऐसे पूछते थे, 6 लोग बैठते थे, 6 कैरेक्टर्स होते थे, बस उसको बैठा दो। तो ऐसे ऐसे पजल्स हुआ करते थे। बट आजकल अगर देखोगे तो डबल कैरेक्टर्स के पजल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेंथी होता जा रहा क्वेश्चन का पैटर्न। बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आप देखोगे रॉन्ग नंबर सीरीज पहले बहुत इजी हुआ करते थे, अब बहुत टफ पूछे जाते हैं। अगर 5 में से किसी के शिफ्ट में अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए तो वो तो पहले ही सर पकड़ के बैठ जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ करता था। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज मुझे दिख जाए तो आई यूज्ड टू लाइक मैं बहुत डर जाता था। तो ये सीन्स होते हैं, तो इससे बाकी ओवरऑल अटेम्प्ट्स में भी आपके थोड़े कम होते हैं, ठीक है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, कितनी नॉलेज है आपको इंग्लिश की उसी पे है। तो इंग्लिश वैसा ही था पिछली बार, जैसे पिछले साल का जैसा पेपर था, ठीक है। तो अगर बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, पहले मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। रीजनिंग की अराउंड होगी 6 to 8। टफ था गाइज, मैं बता रहा हूँ। पेपर इस बार बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि इस बार सीटें भी बहुत कम है। बढ़ेंगी बाद में सीटें तो बढ़ेंगी ऑब्वियसली, बट इनका अगर सीन्स को देखें कि अभी कितने सीट्स एट प्रेजेंट में है, उसके हिसाब से मैं एनालाइज, जो मेरा ये कहता है 6 to 8 मार्क्स रीजनिंग के होंगे। मैथ्स क्या बहुत कम रहेगा इस बार, 5 से 7 सेक्शनल कट ऑफ होगा। इंग्लिश की बात करें तो वही 6 से 9 आप मान सकते हो इंग्लिश की कट ऑफ होगी। ये इसी अराउंड, इसी इर्द गिर्द आपको दिखेगा सेक्शनल कट ऑफ। अगर बात कर ले ओवरऑल कट ऑफ की, तो देखो अगर रीजनिंग की बात करें, अगर जनरल की बात करें, जनरल की कट ऑफ क्या होगी, तो 52 ±2 के आसपास होगी जनरल की कट ऑफ एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ओबीसी की होगी अराउंड 50 ±2। एससी कट ऑफ अराउंड होगी 45 ±2। एंड एसटी की गाइज होगी वो अराउंड 42 ±2। तो ये दिस इज माई एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिंस आई क्लियर 5 प्रीलिम्स। 5 साल का एक्सपीरियंस है भाई, बहुत मेहनत करा था एक टाइम यार। 2-3 साल बहुत रगड़ दिए थे जब बैंकिंग का प्रिपरेशन मैं कर रहा था, 2 साल इनफैक्ट। सो बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट का ज़्यादा वेट मत करो, क्योंकि अगर आपके 55 प्लस अटेम्प्ट्स हैं तो हो सकता है आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। बाकी मैं पहले से ही कहता हूँ कि अगर किसी का अटेम्प्ट है 75 एंड उसकी एक्यूरेसी है 70% और 80%, तो इससे बेटर ये चीज़ है कि आप 60 ही अटेम्प्ट करो या 55 ही अटेम्प्ट करो विथ एक्यूरेसी ऑफ 100% और 95%, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा कि आपके कितने टोटल सही आपने अटेम्प्ट किए हैं। क्योंकि देखो जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आप नॉर्मलाइजेशन में जिसके जैसे मान लो सेक्शनल में आप रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो एंड 25 के 25 आपके सही है, तो ग्रेस मार्क्स भी मिल जाते हैं बहुत बार, कई बार मैंने ये देखा है। सिंस मेरा ये चीज़ था कि जब मैं प्रीलिम्स पेपर एक बार भी मैं सारा प्रीलिम्स में लाइफ में जितना भी दिया आईपीएस पीओ का, आफ्टर द जॉब ऑल्सो मैंने बहुत सारे 2 प्रीलिम्स मैंने जॉब के बाद भी दिए थे। तो उसमें भी मैं ये चीज़ करता था कि मेरा अटेम्प्ट 60 या 62 ही हुआ करते थे, बट आई यूज्ड टू इंश्योर कि 62 के 62 ही सही हो। 60 बनाए हैं मैंने तो 60 ही सही हो। तो मेरे ख्याल से 2022 का जो पेपर था उसमें मेरे अटेम्प्ट्स थे 59, आई क्लियर द प्रीलिम्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी मेंस का अभी सही तैयारी शुरू कर दो। अगर कुछ भी
प्रीलिम्स जब आपका निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको मेंस के लिए मिलेगा नहीं, 15-20 दिन में कुछ कर नहीं पाओगे, तो उससे बेटर है अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। एंड स्पेशली करंट अफेयर्स पे फोकस करो, 4-5 मार्क्स का करंट अफेयर्स बहुत सीरियसली, बहुत रिलीजियसली आपको कर लेना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, चिल मारते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, चीयर्स।